हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट हैंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में बात करेंगे कोर्ट लीगल मैटर स्टेनो हिंदी डिक्टेशन सेट नंबर 9 तक सेट हो चुके हैं। फ्रेंड्स, आप सभी प्लेलिस्ट में चेक करें और अगर आपको मैटर करना है तो उसे लिखें और उसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। उसकी लिंक को ओपन करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी वर्ड आपको यूज़फुल लगे आप उसे अपने डिक्टेशन में यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपको कुछ आउटलाइन बताएंगे इस मैटर की जो कठिन है। तो चलते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, पहली आउटलाइन क्या है फ्रेंड्स? वन परिक्षेत्राधिकारी। तो कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स इसे? वन परिक्षेत्राधिकारी। सेकंड, अपर लोक अभियोजक। तो क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे आका डैश पामेरा ला क अभियोजक। इसके बाद गृह अतिचार। यहाँ पर गा में रा और हा, फिर ता, फिर चा और रा। फिर अभियुक्त्री, अभि वाव और त्रि का चाप। इसके बाद मध्य रात्रि। फिर व्याकरण के संबंध में, व्याकरण संबंध में छोटा सा माँ संबंध में। इसके बाद आता है उपहति, उपहति। सदोष, सा फिर दा फिर सा। मानव निवास के रूप में, तो मानव फिर ना से आप काट दीजिए, फिर रा और उसके रूप में जे। इसको एक ऐसे तरीके से मानव निवास के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है? अभिरक्षा, स मा लहा में ना और सीधा से पासे काट दीजिए। इसके बाद पंजीबद्ध। फिर विवेचना है नेक्स्ट। में अभियोग पत्र, विचारा फिर धा और ना, विचाराधीन। यहाँ पर मृत्तिका, माचिस में जे वाला डैश और ना तो हो जाएगा माँ, फिर चा और सा। इसके बाद क्या है फ्रेंड्स? आरक्षी केंद्र। फ्रेंड्स, एक बार सभी आउटलाइन को आप अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें सभी। वन परिक्षेत्राधिकारी, अपर लोक अभियोजक, गृह अतिचार, अभियुक्त्री, मध्यरात्रि, व्याकरण के संबंध में, उपहति, सदोष, मानव निवास के रूप में, अभिरक्षा, समाधान प्रद, पंजीबद्ध, विवेचना, अभियोग पत्र, विचाराधीन, मृत्तिका, माचिस, आरक्षी केंद्र। तो फ्रेंड्स,
सारी आउटलाइन जो टफ थी आपको बता दी हैं। अब डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। वन परिक्षेत्राधिकारी की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा आरोपीगण को जमानत न दिए जाने के संबंध में आपत्ति आवेदन में दस्तावेज पेश किया, जिसकी प्रति आवेदकगण एवं आरोपीगण के अधिवक्ता को दी गई। उनके द्वारा कोई जवाब न दिया जाना व्यक्त किया गया तथा आरोपी की ओर से भी सूची मुताबिक दस्तावेज पेश किया गया, जिसकी प्रति अपर लोक अभियोजक को दी गई। अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि उसका आरोपी के घर में आना जाना था और ऐसी स्थिति में गृह अतिचार नहीं माना जा सकता। अपने पक्ष समर्थन में एक न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किया है, जिस अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 452 के अपराध में अपीलार्थी का अभियुक्त्री के घर आना जाना होने से व्यापरण के संबंध में गृह अतिचार नहीं माना जा सकता। वर्तमान प्रकरण में मध्यरात्रि के लगभग की है। फरियादी अपने मकान में खाना खा रहा था, तब अपीलार्थी लाठी लेकर उसके घर के अंदर प्रवेश करता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 452 के अनुसार उपहती हमला या सदोष अवरोध की तैयारी के पश्चात गृह अतिचार के संबंध में गृह अतिचार का भारतीय दंड संहिता की धारा 442 में परिभाषित किया जाता है, जिसके अनुसार जो कोई किसी निर्माण जो मानव विकास के रूप में उपयोग में आता है या किसी निर्माण में जो उपासना स्थल के रूप में या किसी संपत्ति की अभिरक्षा के स्थान के रूप में उपयोग में आता है, प्रवेश करके या उसमें बना रहकर आपराधिक अतिचार करता है, वह गृह अतिचार करता है। यह कहा जाता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में यह तथ्य उल्लेखित किया है कि पुनरीक्षणकर्ता दिनांक तक की अवधि में किसी घातक बीमारी से ग्रस्त था। इस कारण आदेश दिनांक से विहित 90 दिवस के भीतर अर्थात प्रकरण दिनांक को पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं की जा सकी। आवेदन के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। साथ ही डॉक्टर का इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है कि पुनरीक्षणकर्ता दिनांक की अवधि में किसी घातक बीमारी से पीड़ित था। आवेदन में उल्लेखित कारण समाधानप्रद होने से धारा 05 परिसीमा अधिनियम का आवेदन स्वीकार किया जाता है और विलंब को
उल्लेखित किया जाता है। आवेदक के विरुद्ध आरक्षी केंद्र द्वारा धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर पूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया, जो विवेचना उपरांत इस न्यायालय को प्राप्त हुआ तथा प्रकरण के रूप में दर्ज होकर इस न्यायालय में विचाराधीन है। आवेदक मृतिका का पति है। मृतिका के पति के द्वारा उसे जान से मारने की नीयत से मृतिका का मिट्टी का तेल डालकर माचिस से आग लगाकर गंभीर रूप से घायल किया तथा उसकी मृत्यु उपचार के दौरान हो गई है। ऐसी स्थिति में आवेदक के विरुद्ध गंभीर प्रकृति का अपराध है। समाप्त। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो आप अपने दोस्तों में इस डिक्टेशन को ज़रूर शेयर करें और अगर कोई भी टफ वर्ड है तो आप उसकी आउटलाइन देखें और डिक्टेशन में ज़्यादा से ज़्यादा उस वर्ड को यूज़ करें जो आपको अच्छा लगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में 11th। ओके।